धा धा धिन दिन ना ना तक दिन ना धिन दिन ना धा दिन ना धा दिन ना ना तक दिन ना। मोर की चाल में ये कथक के अंदर बड़ा इस्तेमाल होता है। इट्स अ डांसिंग पीकॉक। मेरी फर्स्ट पब्लिक जो थी परफॉर्मेंस थी वो यूएसए में थी जब मैं 9 साल का था। उसका जो रिएक्शन जो मेरे को मिला दैट ब्लू माई माइंड। तो इसलिए आई गॉट कि आई वांटेड टू बी बिकम आई वांटेड टू बी अ तबला प्लेयर। फ्यूजन म्यूजिक की तरफ सब लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ऐसे विदेश में वो लोग हमारे कल्चर की तरफ बहुत बहुत अट्रैक्ट होते हैं। आपके ग्रैंडफादर जो जी जिन्होंने तबला का इंटरनेशनली प्रचार किया, जी, उनका आपके करियर पर कैसा प्रभाव पड़ा? he was also the first तबला player to do fusion जैसे हम आजकल करते हैं ना। तो उन्हें 1956 में किया था, वॉशिंगटन डीसी में एक टीवी प्रोग्राम के लिए किया था उन्हें। प्लस तबला और ड्रम्स की एक जुगलबंदी भी हुई थी। अब ये वीडियो आज भी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन वॉशिंगटन डीसी में कलेक्टर्स आइटम की तरह वो अभी भी है। तक धलांग गावे विष्णु ब्रह्म बजावे मृदंगमय शिवपरन नीलकंठ हर हर महादेव त्रिपुरारी बम बम महादेव धा, त्रिपुरारी बम बम महादेव धा, त्रिपुरारी बम बम महादेव धा। जब सुर और ताल मिलते हैं तो संगीत का जन्म होता है, और जब यही संगीत विरासत से जुड़ता है तो इतिहास बन जाता है। आज DNN 24 के डाइवर्स डायलॉग पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं प्रिंस ऑफ तबला प्रांशु चतुरलाल जी, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं और उस विरासत को जी रहे हैं जो उनके ग्रैंडफादर ने संजोई थी। उनके ग्रैंडफादर मशहूर तबला वादक पंडित चतुरलाल जी, जो ऑस्कर नॉमिनी थे और बाफ्टा विनिंग अवार्डी भी थे, और वो पहले तबला वादक थे जिन्होंने इंटरनेशनली तबले का प्रचार किया था। तो आज के इस खास इंटरव्यू में हम जानेंगे कि प्रांशु की जो तबले के साथ जो जर्नी है वो कैसी रही है, क्या क्या चुनौतियाँ उनके सामने आई, और उनके सफ़र में वो क्या खास किस्से रहे जो उनकी जर्नी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है DNN 24 में। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एट द चैनल एंड थैंक यू सो मच। प्रांशु जी, मैं ये जानना चाहूँगी, आपने सबसे पहले तबला कब बजाया और आपको कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा इट्स completely and it's an honor for me to be here. Thank you for calling me. आपके सवाल का जवाब देते हुए कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा तबले की जर्नी के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो बचपने में जब मैं 3 साल का था, उस समय मैंने तबले सीखना शुरू किया। तो जैसे 3 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, तो मेरे लिए स्पेशल तबले बनाए गए थे जो मेरे साइज़ के थे, क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुँचता था तबले पे। तो और उससे पहले एक भाषा होती है, उसके ज़रिए पिताजी ने मुझे सिखाना स्टार्ट किया था। जैसे पुराने ज़माने की गाड़ी थी, जैसे मेरे को 4 वर्ड सिखाने थे, धा, धिन, धिन, धा। ओके, तो और 4 का बहुत हमारे म्यूज़िक के अंदर जैसे शुरुआत ताल ही 3 ताल होती है, तो उसके खंड भी 4 में बँटते हैं और 4 मात्रा 16 मात्रा होती है। एब्सोल्युटली। तो 4 का गेम रहता ही है। तो पहले की गाड़ियों में क्या होता था, जैसे हमारे पास फिएट थी, तो उसके गियर ना साइड में होते थे, तो उसमें 4 ही गियर होते थे। पहले आज की गाड़ियों में 5 गियर होते हैं, तो उसमें 4 गियर होते। तो मेरे लिए वो गेम क्या होती थी, आई यूज्ड टू बी अ 3-year-old किड, मैं उनकी लैप्स पे बैठता था जब वो गाड़ी चलाते थे। तो मैंने ऐसे सीखा है पहला कि धा फर्स्ट गियर, ओके, फर्स्ट गियर, धा, धिन, धिन, धा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर की पोजीशन है। तो ये मैंने ऐसे मतलब सीखना शुरू किया गेम के ज़रिए। और फिर कुछ जैसे अलग-अलग बोल होते हैं, बहुत इंट्रिकेसीज़ होती हैं, कुछ छोटी-छोटी गिनतियों की चीज़ें होती हैं जो गेम की तरह मुझे सिखा दिया गया। जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, जैसे कुछ एक्सरसाइजेज़ होती है, रिदम एक्सरसाइजेज़, क्योंकि जब तक मैं बजा नहीं सकता था। जी। तो फिर मैं 4 साल का हुआ जब तक, फिर मेरा तबले पे आराम से मेरा थोड़ा कंट्रोल भी होने लग गया, तो मैंने शुरू किया। और भी पहले तो मैंने स्कूल में ही बजाना शुरू कर दिया था जब मैं 5 साढ़े 5 साल का था।
और पर मेरी फर्स्ट पब्लिक जो थी परफॉर्मेंस थी वो यूएसए में थी, जब मैं 9 साल का था, तब से मेरी शुरुआत हुई है। तो आपने स्कूल में मतलब कभी ऐसे परफॉर्म नहीं किया यूएस बहुत, से बहुत, पहले? बहुत, बहुत, बहुत स्कूल में तो बहुत परफॉर्म किया ऑलमोस्ट। जी, जी, जी। ओके, तो आप मैनेज कैसे करते थे? मतलब आप चाइल्ड थे और बचपन से ही आपको तबले का शौक रहा। एक जी, होता है ना बच्चों को खेलने का शौक भी होता है, तो आप स्कूल भी देखना, तबले का रियाज़ भी करना, वो एक्चुअली कैसे आप बैलेंस एक और करते बात है, पहले क्या होता था कि पहले के जैसे ज़माने में प्लेन दिखता था बच्चों को, तो जैसे इट इट यूज्ड टू बी अ वेरी न्यू थिंग फॉर अ किड। आजकल तो बच्चे सब फ़ोन में ही देख लेते हैं, काफ़ी कुछ। तो I wanted to be a pilot because I wanted to be a pilot actually, but द एक्सपोज़र जो मेरे को एक्सपोज़र था म्यूज़िक का, चारों तरफ म्यूज़िक था क्योंकि स्टूडेंट्स आते थे, तो मैं देखता था, मेरे को बहुत इंटरेस्ट लगता था कि ये साउंड से मैं बहुत इंस्पायर हुआ था, और दादाजी की फ़ोटोज़ और सब मैं वीडियोज़ देखता था, तो आई यूज्ड टू गेट वेरी इंस्पायर्ड। तो आई गॉट पुल्ड टुवर्ड्स तबला, और जब मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई, उसका जो रिएक्शन जो मेरे को मिला, दैट ब्लू माय माइंड। तो इसलिए आई गॉट कि आई वांटेड टू बी बिकम अ आई वांटेड टू बी अ तबला प्लेयर। तो फिर मेरा मेरे दिमाग में ये बैठ गया था कि मुझे अब तबला ही बजाना है। दैट वाज़ द टाइम, दैट वाज़ द वाइल्ड, जब वो 5 से 9 साल के बीच जो में, उम्र? जब मैं स्कूल में भी बजा रहा था, और थिंग्स आपने लाइक स्कूल दैट। में भी सीखा तबला? स्कूल में मैंने ऑफ कोर्स मेरे सर थे, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे जो जो म्यूज़िक क्लास म्यूज़िक होती थी, क्लास उसमें था। हम लोग वोकल भी सीखते थे। हाँ। राकेश सर होते थे हमारे वोकल टीचर, और तबला टीचर होते थे हमारे देवाशीष सर। स्कूल में जब मैं ज्ञान भारती में था, मेरी पहले स्कूल मेरा ज्ञान भारती में था, फिर मैं संस्कृति स्कूल में चला गया था। तो शुरुआत में जब मैं छोटा था, तो आई वाज़ वेरी शाय, तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था, आई डिडंट स्पीक अ वर्ड। सो तो पापा ने कहा कि तबले के बोल सुना दो कुछ, तो मैंने वहाँ कुछ पढ़ दिया था, एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट द एडमिशन। सो तो स्कूल में भी बिल्कुल मैंने सीखा, और देबाशीष सर से भी सीखा थोड़ा बहुत, और मैंने थोड़ा बहुत गाना भी थोड़ा बहुत सीखा, क्योंकि वो सभी बच्चे सीखते थे, तो मैंने क्या जी, सीखा, जी, वो जी। सभी ने सीखा। आपके फ़ादर ने आपके गुरु रहे हैं एक्चुअली मेरे गुरु और जो रहे हैं वो मेरे बचपन फादर में रहे उनके हैं। साथ आप जो रियाज़ करते थे, वो कैसे करते थे? मतलब कितना टाइम देते थे? ओके, तो हमारा स्केड्यूल ऐसा होता था कि जब हम स्कूल से वापस आते थे, तो आफ्टर हैविंग लंच हम लोग पहले अपना होमवर्क वगैरह जो भी होता था, ट्यूशन्स वगैरह, वी हैव टू फिनिश दैट एंड एवरीथिंग, एंड उसके बाद पिताजी की तो क्लासेस भी होती थी, तो मैं उससे पहले भी थोड़ा प्रैक्टिस करता ही होता था, तब सब लोग स्टूडेंट्स आने शुरू हुआ करते थे, और उनकी क्लास ख़त्म होने के बाद ही, मतलब जो हार्डकोर स्टूडेंट्स जो थे, मतलब जिनको बनना था, तो वो लोग क्लासेस ख़त्म होने के बाद भी 1-2 घंटा बैठते एक्स्ट्रा थे, क्लासेस? एक्स्ट्रा क्लासेस टाइप, यू नो। तो उनके ख़त्म होने के बाद ही मेरी क्लास, मतलब डिनर के बाद स्टार्ट होती थी। तो ऐसे बहुत साल बीते हैं जब मैंने उनसे बहुत कुछ सारी बातें सीखी हैं। तो और मैं आज भी सीखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सब सीख गया हूँ। सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है, तो आई स्टिल टेक लेसन्स फ्रॉम हिम, एंड ऑफ कोर्स मैं उनसे कितनी सारी बातें मैं ज़रूर उनसे पूछता हूँ कि मैं अगर आज जा रहा हूँ तो मैं क्या, मतलब सोच के जाऊँ। ऑफ कोर्स इट इज़ लाइक दैट। तो आज आपका क्या रूटीन रहता है रियाज़ करने का? कितना वक़्त देते हैं आप? रियाज़ का देखिए, जैसे अभी 2-3 दिनों से तो मैं कॉन्सर्ट्स ही बजा रहा हूँ। अच्छा। तो अब मैं स्टेज पे 3 घंटे हूँ, तो एक एक हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद हो, अगर आपको प्रोग्राम मिलते हैं डेली, तो क्या होता है, एक स्टेज का रियाज़ जो होता है ना, वो एक अलग अलग रियाज़ होता है। एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल। वो एक अलग ही रियाज़ है। तो अभी आजकल ये वाला ज़्यादा चल रहा है, लेकिन जब भी मुझे वक़्त मिलता है, तो ऑफ़ कोर्स मैं नई-नई चीज़ें जो मैं बनाना चाहता हूँ, जो या मैं सोचता हूँ, या जब मैं कुछ किसी किसी और की कोई बात सुनता हूँ और मैं इंस्पायर होता हूँ कि अरे! मुझे कुछ सुन के कुछ ऐसा कुछ अपना बनाना चाहिए, तो मैं तब वो वक़्त देता हूँ और मैं उस पे काम करता हूँ, एंड ऑफ़ कोर्स आई प्रैक्टिस। ओके। तो स्कूल में मेरे पास भी म्यूज़िक था, एक्चुअली हुँ। कंपल्सरी था मेरे स्कूल में। अरे वाह! लेकिन जब हम लोगों को प्रैक्टिस कराई जाती थी, तबले वाली जब मैम आती थी, तो जी, हम लोगों को तालें याद होती थी। जी, तो मुझे मुश्किल हुई थी एक ताल में कि आपको डिवाइड कैसे करना है, कहाँ ताली आएगी, कहाँ खाली आएगी। तो जी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि तबले की कोई ताल आपको नहीं आ रही है कि यार छोड़ देते हैं, या
कुछ मुश्किल आई हो किसी पार्ट में? देखिए, एक मैं तालों की बात कर रहे हैं, तो एक ताल है जो खाली से ही शुरू होती है, उसका नाम है रूपक ताल। रूपक ताल। तो उसका मतलब जनरली मतलब ऐसा मानते हैं कि भई मुश्किल ताल है, और है भी, और बड़ी मज़ेदार ताल है वैसे। मुश्किल ताल, सारी ताल, सबसे ज़्यादा मुश्किल ताल तो 3 ताल ही है, 3 ताल। ठीक है? सबसे आसान भी कहते हैं और उसको सबसे मुश्किल भी मुश्किल मानते भी हैं। है। लेकिन हमारे तालों में ऐसा भी है डिविजन्स, जैसे शायद आपको ना पता हो, कि हम 7 एंड हाफ बीट्स भी कर सकते हैं, साढ़े 7 मात्रा कर सकते हैं, या 7 एंड 1 क्वार्टर यानी सवा 7 मात्रा कर सकते हैं। हुँ। और जब उसकी 2 गुनी या 3 गुनी उसको फ़ास्ट वो भी कराना है, आऊँगा मैं। हाँ। या फिर अगर 7 एंड 3 क्वार्टर्स, पौने 8, हुँ। जैसे पौने 8 बजते हैं ना ऐसे, हाँ, हाँ। या पौने 8 मात्रा, 7 पूरी मात्रा है और 3 क्वार्टर मात्रा है। अच्छा। तो वो 8 में 1 क्वार्टर कम है ना, हुँ। तो 3 क्वार्टर लाइक हुँ। दैट। हुँ। तो पौने 8 मात्रा भी होता है। तो ऐसी-ऐसी अलग तालें भी हैं जिनका नाम नहीं है, लेकिन इनका नाम ही हम ऐसे बोलते हैं कि 7 एंड 3 क्वार्टर बीट्स, या पौने अच्छा। 8 मात्रा हम आज कोशिश कर रहे हैं। जी। और जब 3 गुण या चौगुन बजाते हैं किसी ताल की, जी, तो जी। कभी आपको मुश्किलात आई उसमें? देखिए, इसलिए जो मैंने एक्सरसाइज़ बोली थी ना, वो तिगुन की ही एक्सरसाइज़ थी। जो मैंने वो जब मैं 3 साल का था, जब मैंने बताया ओके, था कि जब ओके, मैं ओके। बजा नहीं पाता था, हाँ, मैंने हाँ। कहा था 1 2 धा, 3 धूम, 1 2 3 1 1 2 2 3 1 2 3। तिगुन क्या होती है कि एक मात्रा में 3 माइक्रो बीट्स जा रही हैं, हाँ। एक बीट में 3 माइक्रो 3, बीट्स जा रही हैं, हाँ। ठीक है? मान लीजिए। तो यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मैंने 4 बार 1 2 3 बोला, राइट? तो 4 बीट में 3 माइक्रो बीट्स आई तो 12 12 12 होता है। तो इसको हम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 भी बोल सकते हैं। तो लेकिन उसको बोलना कैसे? सेम में, लाइक 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। अब पहले सिंपल करने के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, पहले ऐसे करते हैं। फिर फाइनली क्या करना चाहिए? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। तो जी, ये फिर तिगुन हो गई, तिगुन। ठीक है? जी। आपके या ग्रैंडफ़ादर जो जी, जिन्होंने तबला का इंटरनेशनली प्रचार किया, जी। उनका आपके करियर पर कैसा प्रभाव पड़ा? देखिए, मेरे लिए तो वो भगवान हैं, पहली बात। क्योंकि जब मैंने तबला जाना उनके ज़रिए, और मेरे ख़्याल दुनिया ने भी, मतलब ही वाज़ द फर्स्ट तबला प्लेयर जैसा आपने बताया, एंड आप मानेंगी नहीं कि ही वाज़ आल्सो द फर्स्ट तबला प्लेयर टू डू फ्यूजन जैसे हम आजकल हाँ, करते हैं हाँ, ना। हाँ। तो उन्हें 1956 में किया था। वॉशिंगटन डीसी में एक टीवी प्रोग्राम के लिए किया था उन्हें, 56 के अंदर, जिसमें फिली जो जोन्स ड्रमर, बहुत फेमस जैज़ ड्रमर है। उसमें एक सैक्सोफ़ोनिस्ट भी हैं हुँ। और बेस गिटारिस्ट एंड ये सब चीज़ें हैं, और उन्हें तब जैज़ म्यूज़िक के साथ तब 56 में पहला फ्यूज़न ऑलरेडी कर दिया था, एंड प्लस तबला और ड्रम्स की एक जुगलबंदी भी हुई थी। अब ये वीडियो आज भी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन वॉशिंगटन डीसी में कलेक्टर्स आइटम की तरह वो अभी भी है। अच्छा। तो आप या तो वहाँ देख सकते हैं, या जो दिल्ली में जो मेरे ग्रैंडफ़ादर के का जो म्यूज़ियम है ताधा, आप वहाँ देख सकते हैं। जी, आपके फ़ादर भी तबला वादक हैं जी। और वो अपने फ़ादर के बारे में चतुरलाल जी के बारे में आपको कोई किस्सा सुनाते हैं तो हमारे साथ शेयर करना चाहें आप? जी, जी, बिल्कुल। देखिए, जिस टाइम पे मेरे फादर इज़ अ 55 बॉर्न, एंड मेरे फादर के बॉर्न होने के बाद ही कुछ टाइम के बाद यूएसए चले गए थे फॉर दिस टूर, जो मैं अभी बता रहा था आपको ना, जिसमें ना ये सब हुआ। तो उनका करियर उस टाइम पे इतना पीक पर था कि ही यूज्ड टू नॉट गेट दैट मच टाइम। बट पापा ये बताते हैं ज़रूर कि जभी भी वो आते थे, उनको जितना वक़्त मिलता था, ही यूज्ड टू स्पेंड टाइम म्यूज़िकली विद हिम। कि वो बोलते थे कि अरे बेटा फटाफट तबला निकालो, थोड़ा सीख लो, ये करो, वो करो। तो उनको ये रहता था कि भई मैं अपने बच्चे को तबला सिखा दूँ जितना मुझे वक़्त मिलता है, एंड ऑल्सो ही यूज्ड टू टेल मी कि घर में मेरे कुछ उनके पापा के कज़िन्स भी रहते थे साथ में, सब बच्चे रहते थे, सब जैसे पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी। तो मेरे दादाजी वाले घर में और कज़िन्स भी रहते थे। तो वो सबको
काम पे जाने से पहले सबको ब्रेकफास्ट में सबको एक निवाला सबको खिलाते थे, सबको, सब बच्चों को ही यूज्ड टू फीड फ्रॉम हिज ओन हैंड। सो दैट इज व्हाट, मतलब जो मेरे पिताजी को जो याद है उनके बारे में। और मेरे पिताजी 9 साल के थे जब उनकी व्हेन ही एक्सपायर्ड। सो मेरे पिताजी बताते हैं उस टाइम पर, क्योंकि उनका उस टाइम पे जब जो जवाहरलाल नेहरू जी साहब जो थे, उनके साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे, और ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी जी के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे उस टाइम पर। तो जब मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी, मेरे पिताजी बताते हैं कि वो 9 साल के थे, तो आप समझ सकते हैं हाइट क्या होगी बच्चे की। बिल्कुल जी। तो बताते हैं कि जहाँ जहाँ मतलब वी लिव इन द सेम हाउस स्टिल, सो वी हैव द सेम सेम प्रॉपर्टी, एंड वो रोड भी आज उन्हीं के नाम पर है। तो वो जो साउथ एक्सपार्टू की जो रोड है, वहाँ तक वो कहते कि मतलब मेरे घुटनों तक फूल थे, यू नो, जब सो या। जी। मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी, आपके ग्रैंडफ़ादर के बारे में, हम्म, तो मुझे एक फ़ोटो मिली, एक सड़क की जिस पे लिखा था बोर्ड पर पंडित चतुरलाल मार्ग, या पंडित छतरलाल रोड, रोड। दैट्स तो दैट्स उसके द रोड बारे में जी। मैं जानना चाहूँगी वो। दिस रोड वाज इनॉग्रेटेड इन 2011। ओके। ओके, दिस वाज जी। तो ये रोड क्योंकि उनका जो योगदान रहा है हमारे क्लासिकल म्यूजिक जी। में, उसके लिए उस उनके सम्मान में सम्मान वो में बनाई गई। वो बनाया गया था, जी। एब्सोल्युटली। और अभी मैंने हाल ही में, पता है क्या, एक और चीज़, बड़ी खास चीज़ नोटिस करी है उस रोड के बारे में, कि इस रोड के नक्शे पे सीएल बनता है चतुरलाल का, ओह! बाय चांस। वॉव! दैट्स समथिंग अमेजिंग। और मैंने लिटरली अभी मैं गूगल मैप पे देखा तो मैंने कहा ओह, इट मतलब वो इट इज एल एंड सी, सो इट इज लाइक जी। दैट्स हाउ इट इज। प्रांशु जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जी, ऑफ कोर्स। श्रीलंका के राष्ट्रपति के सामने भी परफ़ॉर्म किया। वो जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? मैंने विजय गोपाल जी के साथ परफॉर्म किया था। ही इज़ अ फ्लॉटिस्ट फ्रॉम ओके। साउथ, ही इज़ अ कर्नाटिक फ्लॉटिस्ट, फ्लूट प्लेयर, एंड बहुत ही अच्छा रहा, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट वाज अ ग्रेट ऑनर टू परफॉर्म फॉर सर। एंड उनकी जो, जैसे हम सब जानते हैं, ही हैज़ सच अ यू नो थिंग फॉर एवरीथिंग। मतलब उनने बहुत ही प्यार से मतलब हमसे बात करी एंड में कि हमसे पूछा हमारे बारे में, एंड थिंग्स ही रियली एंजॉयड, एंड ही रियली अप्रिशिएटेड कि वेल डन गाइस, कीप इट अप। सो इट वाज वाह! रियली नाइस। तो आपके पिताजी ने जो ग्रैंडफ़ादर आपके बजाते थे तबले पे जी, धुन, ताल, उन्होंने वो आपको सिखाया? कोई हमें आप बजा के सुनाएँ तो? बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझे सिखाई उनके बारे में, लेकिन एक बड़ा एक ख़ास कायदा है उनका, जिसमें एक तबला का बोल है तीटा, और उसका मतलब ये मैं बोलता कि ये फीमेल और मेल बोल है, तीटा और धीटा। तो इसमें दोनों की जैसे एक बातचीत है, धातीटा धीटा धातीटा, मतलब उसका बोल ऐसे है। और उसमें क्या है कि धातेट धिट धातेट धाते धागे तेनक धिट 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 धातेट धाते धागे तेनक न तातेट तिट तातेट ताते ताके तेनक धिट 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 धातेट धाते धागे दिनागे न धा। तो इसको ज़रा मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा खास ख्याल है मेरे दादाजी का। ओह माय गॉड! बहुत अच्छा। थैंक यू। प्रांशु जी, जी, आपने मतलब बाहर जाके भी परफॉर्मेंस दिए हैं जी, इंटरनेशनली, जी। तो वहाँ की ऑडियंस के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्या वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को उतना ही पसंद करते हैं बहुत, जितना इंडिया बहुत। में? मैं बताता हूँ आपको एक कॉन्सर्ट के बारे में। जी, बिल्कुल। मैं बहुत छोटा था उस समय भी। 2005 की बात है, बर्लिन में मेरा कॉन्सर्ट था, एंड रिएक्शन वाज़ वन्स मोर, यू नो। एंड आई जस्ट प्लेड फॉर 15-20 मिनट्स, मेरा मेरा तबला सोलो था, एंड इट वाज लाइक वंस मोर, एंड मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि वंस मोर में मतलब अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, एंड इट वाज लाइक अ फीलिंग व्हाट टू डू। एंड my father, I looked at my father, what should I do next,
So just play, just keep on going, just do something on the go back to the stage and play something, okay? So I just managed and I played and they were like, they went crazy. They were like very happy about it. Okay. तो आपने मतलब कई बार आप जा चुके हैं बाहर परफॉर्म करने के लिए, कोई ऐसा परफॉर्मेंस जो आपके बहुत दिल के करीब रहा हो? मेरे को सारे कॉन्सर्ट्स मेरे दिल के बहुत जी। करीब हैं. To pick one is I think it's unfair. I think the one we are doing right now could be my favorite. Yes, of course. बिल्कुल। जी. कभी कोई ऐसी ऑडियंस की कोई फरमाइश आई हो आपके पास जी. जिसको थोड़ा अजीब हुई हो कि हाँ इसको मैं करूँ या ना करूँ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि जैसे फरमाइश क्या होता है कि तबले के अंदर बीट्स के अंदर हम ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई जैसे ट्रेन का निकाल दिया या बीट्स निकाल दी ट्रेन की, या फिर यू नो समथिंग लाइक कि अगर आप कुछ एक्सप्रेशन के ऊपर क्या कर सकते हैं, या मोर की क्या फीलिंग है, मोर की क्या फीलिंग? जैसे जैसे मोर की चाल कैसे जाती है, तो वो भी चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी कुछ होती आप हैं. थोड़ा सा करके दिखाएं। जैसे गुटरगू, ये एक जी। शब्द है, इसके अंदर जैसे इस्तेमाल होता है कि तो ये एक गुटरगू की तरह साउंड करता है जैसे. और जैसे मोर की चाल में ये कथक के अंदर बड़ा इस्तेमाल होता है. इट्स अ डांसिंग पीकॉक. तो मैं मूवमेंट तो मैं तो नहीं कर सकता, पंडित बिरजू महाराज जी बहुत खूबसूरत करते थे. मयूर गत में आप देख सकते हैं उनकी मूवमेंट की, उसमें ना वो ऐसे करके मतलब वो पूरे पर खोलते थे, पीकॉक एंड देन द जैसे पीकॉक के जो इट डांसेस, तो उसके साथ ज़रा इस तरह से बजता है. पंडित बिरजू महाराज जी के साथ आपने टाइम स्पेंड किया, आपने जी जी उनके जी. साथ क्या सीखा, क्या चीज़ें सीखने के लिए मिली? मैंने उनसे मैं सबसे पहली बात, मैं जब 6th ग्रेड में था, मैं 6ठी क्लास में था जब मैं सबसे पहले उनके पास गया. तो मैं इसलिए गया था कि कथक के साथ तबला कैसे बजाया जाता है, इट्स अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट. जी। क्योंकि आपको एक्सप्रेशंस को बजाना है पहली बात, और कथक की मूवमेंट्स के साथ जो बजाना पड़ता है, और कथक की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है. कुछ हमारे म्यूचुअल वर्ड्स हैं, कुछ जैसे झिझकिटा वर्ड है, थर्री है, तो उसी के जैसे थर्री का मैंने अपना एक निकास निकाला है, तो ये मैं कहता हूँ. और जैसे झिझकिटा है, झिझकी, तो ये थोड़ा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं क्रिएट करते हैं जो हमको करना पड़ता है क्रिएट, तो तबले की लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है. जी। लाइक अगर हम तबले में मतलब वो कथक में कह रहे ताव थुंगा तक थुंगा तक तक दिक तक थो, तो पर वो मैं कह रहा हूँ तान तना तक तना तक तक कट तक गदिक तक धा, ऐसे तान तना तक तना कट तक गदिक तक धा, पर वो है ताव थुंगा तक तक दिक तक थो, पर मैं बजा कुछ और रहा हूँ तान तना कट तक गदिक तक धा. सो लाइक दैट. ओके जी। तो जब तबला सोलो बजाते हैं तो क्या वो आसान होता है, या फिर जब आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके सामने डांस कर रहा है और जब आप तबला बजा रहे हैं, तो कितना मुश्किल होता है चीज़ों को हैंडल करना? एक्चुअली जब सोलो हम लोग परफॉर्म करते हैं, आप जी सोलो जी जब जी, तबला बजाते हैं, एब्सोल्युटली. वो आसान होता है? और सेकंड थिंग कि आप जब कोई सामने डांस कर रहा है, आप उसके साथ मैच करके देखिए, उसको बजा रहे आई हैं। गॉट ए क्वेश्चन. देखिए, क्या होता है कि तबला वादन जब एक एकल वादन जब कहते हैं, जब तबला सोलो जी। जो होता है, ये भी एक एक उसका एक रेpertoire होता है, उसका एक ट्रेडिशनल तरीका होता है बजाने का. अपने अपने घरानों के अंदर सबका अपना तरीका होता है. लेकिन जब हम किसी के साथ बजाते हैं, अब वो फ्लूट प्लेयर भी हो सकता है, वो सितार प्लेयर भी हो सकते हैं, या फिर वो संतूर प्लेयर भी हो सकते हैं. इट कैन बी अ वोकलिस्ट, इट कैन बी अ डांसर ऑल्सो, जैसे आपने कहा. लेकिन सबके साथ अप्रोच अलग है. सितार के साथ अलग मेरी अप्रोच होगी, डांस के साथ मेरी अप्रोच अलग होगी, फ्लूट के साथ तो टोटली अलग अप्रोच होगी, संतूर के साथ डिफरेंट अप्रोच होगी. क्यों? क्योंकि उनकी साउंड्स अलग हैं, और उनके भाव सब के मतलब जो भाव जो सामने आते हैं सबके, वो सब डिफरेंट हैं. तो उसके हिसाब से हम लोग को बजाना पड़ता है. वी हैव टू सपोर्ट एंड इट्स अ कन्वर्सेशन ऑल्सो. जब हम लोग संगीत करते हैं आपस में,
तो हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, हम लोग जी। जैसे बातचीत जैसे हम करते अभी हैं, बातचीत कर कर रहे रहे हैं हैं, जी। तो वैसे ही हम लोग भी बातचीत करते हैं, तो ऐसे हम जी, जी। हरिप्रसाद चौरसिया जी, अनूप जलोटा जी और जी, पंडित जी, जी, राजन जी। साजन जी के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है। उनके जी, जी, बारे में कोई किस्सा आप मैं उनके साथ मैंने उनके साथ प्रोग्राम्स बजाए, बल्कि अभी हाल ही में मैंने अभी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ भी और जलोटा जी के साथ भी मैंने बजाया अभी प्रोग्राम। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। एंड मैंने हमेशा जब भी अपने सीनियर साथ काम किया है, जी, तो एक डर होता है ऑब्वियसली, राइट, बिल्कुल। कि आप इतने बड़े कलाकार के साथ बैठ रहे हैं, तो हाउ यू हैव टू बिहेव ऑन स्टेज। लेकिन वो हमेशा ऐसा आपको फ़ील कराते हैं कि दे मेक यू फील वेरी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड, यू नो। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दीस पीपल। तो इन लोगों से बहुत सीखने को मिलता है अपने बुजुर्गों से कि जी। वन शुड बी लाइक दिस। जी। क्या आपको लगता है कि आज भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोगों ने सुनना कम कर दिया है या वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं कुछ ऐसा? नो नो, आई नो। डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई थिंक क्योंकि ऐसा भारत में सोचते हैं लोग, क्योंकि हम लोग, ऐसा आपको लगता होगा क्योंकि बिकॉज वेस्ट की तरफ थोड़ा सा सब लोग अट्रैक्ट होते हैं ऑफ जी, कोर्स, जी, जी। तो ऐसा आपको लगता है, या फ्यूजन फ्यूजन म्यूजिक। म्यूज़िक की तरफ सब लोग अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ऐसे ही विदेश में वो लोग हमारे कल्चर की तरफ बहुत बहुत अट्रैक्ट होते हैं। वो लोग यहाँ आते हैं सीखने। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, अभी मैंने उनके साथ बजाया, वो जापान से हैं, लेकिन उन्होंने 20 साल कोलकाता में रहकर सीखा है, और 20 साल? वो इतनी अच्छी बंगाली बोलते हैं और इतना अच्छा बंगाली खाना बनाते हैं कि आप सोचेंगे कि मतलब वो है ही बंगाल के, लेकिन बट ही इज़ अ जापानीज़। ओके, तो उनको आपने सिखाया या मैंने वो? नहीं सिखाया, ओके, वो उनके अपने गुरु हैं। गुरुजी जी, उनके जी, से। जी। क्या कोई वेस्टर्न म्यूजिक आर्टिस्ट जिनके साथ आप स्टेज शेयर करना चाहेंगे? मैंने ऑलरेडी किया है काफ़ी वेस्टर्न आर्टिस्ट के साथ, जी। तो मैंने काफ़ी कोलैबोरेशंस करी हैं। जैसे साउथ कोरिया की बहुत ही फ़ेमस वो डांसर भी हैं, एंड शी इज़ परकशन प्लेयर ऑल्सो, पाक उन्हा मैम, उनके साथ मैंने जुगलबंदी प्ले करी है। एंड एक्चुअली मैं उनकी वर्कशॉप कर रहा था अटेंड, एंड शी कुड गेस इट कि आई एम सम काइंड ऑफ अ ड्रमर और समथिंग। जब मैंने, क्योंकि मैं वर्कशॉप कर रहा था, तो उनको ये फ़ील हो गया था कि मैं या तो मतलब किसी न किसी तरह से मैं म्यूज़िशियन हूँ। जी। तो फिर उन्होंने मुझे आखिरी दिन पूछा कि, या कुछ दिनों बाद एक्चुअली उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या करते हो? तो मैंने उनको बताया कि मैं तबला प्लेयर हूँ और ऐसे-ऐसे मैं इस फैमिली से हूँ। तो उन्होंने कहा कि चल अपना जब आप आओगे नेक्स्ट टाइम, तो आप अपना तबला लेकर आना। तो जो मैंने उनसे सीखा था, आई ट्राई टू प्ले इट ऑन द तबला, तो वो बहुत खुश हो गई थी। तो दैट्स हाउ इट इज़। जी। एंड ऐसी बहुत सारी कोलैबोरेशंस मैंने मतलब स्पेनिश म्यूज़िशियन के साथ करा है, जापानीज़ म्यूज़िक के साथ करा है, एंड बहुत बहुत अलग-अलग तरह के म्यूज़िक के साथ मैंने काम किया हुआ है। जी। जी। प्रांशु जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए क्या सोशल मीडिया उतना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है फेमस होने के लिए? आज के टाइम को देखते हुए? ऑफ कोर्स इट्स अ मीडियम, हुँ, क्योंकि जैसे आज की जनरेशन है, आज की ज़्यादातर जो जनरेशन है वो शॉर्ट्स और रील्स वाली है, तो ऑफ बिल्कुल। कोर्स वन हैज़ टू बी यू नो, जैसे वन हैज़ टू बी देयर, कि हम लोग अगर चाहेंगे कि हम लोग को लोग और जाने, तो हम लोग को वी हैव टू बी देयर एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट ऑफ कोर्स। ओके। तो आपका कोई ऐसा सपना अब तक की जर्नी में कि यार ये पूरा नहीं हो पाया, मैं इसको ज़रूर करना चाहूँगा? कोई ऐसा सपना आपका? अब तक तो मैंने जो सोचा है, वो सब कुछ हुआ है? मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं हासिल करने की पूरी कोशिश करूँ, और जो मैंने आगे सोचा भी है, तो उसको मैं ज़रूर आई विल ट्राई माय बेस्ट। अभी कुछ कमी रह गई है, अरे ये अभी नहीं हो पाया, मैं इसको ज़रूर करूँगा? मेरे ख्याल देखिए क्या है कि होता है ना कि पूरा तो कभी नहीं होता है। संगीत एक ऐसी चीज़ है, इट्स वेरी डीप। तो जितना आप गहरा जाते जाते हैं, वो लगता है कि अरे अभी तो बहुत है, अभी तो कुछ सीखा बहुत ही है। नहीं है, अभी तो जी। ये भी है, अभी ये भी है, अरे अभी तो ये भी करना है। लगता था कि भाई इनके साथ आपने काम कर लिया तो समझो कि भाई मज़ा आ गया, काम मज़ा आ खत्म हो गया। गया। भाई वहाँ जाके एक्चुअली पता चल रहा है कि अब तो काम शुरू हुआ है। अब परफेक्शन भी चाहिए। समझ में आया कि अच्छा ये काम होता है, ऐसे होता है। तो ये तो हुँ। कारवां है जो चलता रहता है, एंड वन कीप्स लर्निंग, यू नो। आपको कभी दबाव महसूस हुआ कि मेरे जो दादाजी थे, वो इतने महान इंसान रहे हैं और फिर मेरे पिताजी भी। कभी ऐसा दबाव कि यार
अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा? कोई प्रेशर तो ज़िम्मेदारी, ऑफ प्रेशर कोर्स वग़ैरह? प्रेशर तो होता ही है, बट पिताजी ने हमेशा यही समझाया, क्योंकि मैंने सब बचपन में ये सब बातें मैं करता था कि भाई लोग एक्सपेक्टेशन मेरे से बहुत करेंगे कि आप उनके पोते हैं तो आप उनके कैसे मतलब आप बजा रहे हैं तो जैसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बट उन्होंने ये भी मेरे को एक खुली छूट दी कि बेटा एक अपना फ्लेवर लाने की ज़रूर कोशिश करो, हुँ, ट्राई टू डेवलप योर ओन टेस्ट ऑल्सो। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ अभी भी। जी। तो जैसे मैं साथ में परकशन भी करता हूँ, जैसे मैंने बताया, जैसे आजकल की यूथ की जैसे डिमांड भी है, तो मैं साथ में तबला और ड्रम्स और काहून एंड दरबूका कुछ अलग-अलग ड्रम्स मैं साथ में बजाता हूँ। इट्स इट्स कॉल्ड आप परकशन मुँह से, सेटअप। हाँ, मुँह और से मैं मुँह से भी कुछ-कुछ ऑफ कोर्स मैं जी, साउंड्स निकालता हूँ, उसको मैं वोकल परकशन बोलता हूँ। वोकल जी, परकशन। जी, अगर आप जी। कुछ थोड़ा-सा करके दिखाएँ? जी, जैसे ब कुछ-कुछ जैसे साउंड्स हैं, मैं आपको कुछ साउंड सुना सकता हूँ। जी। उम, जैसे वाटर ड्रॉपलेट सुना देता हूँ, और जैसे एक इसमें हम लोग एक रिदम भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक दिस। और जैसे मग के अंदर अगर आप पानी फिल कर रहे हैं, या फिर जैसे टेम्पल रन अगर आपने खेला हुँ, होगा, तो उसमें कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, तो उसकी साउंड भी है। अब जैसे मग में पानी भर रहा है धीरे-धीरे, तो वाओ! भर गया पानी, लाइक दिस, वाओ! राइट। जी। जब आप अपने फ़ादर के साथ जब आप रियाज़ करते हो तो कभी डाँट लगाई उन्होंने कि अरे ऐसे नहीं, अरे, अरे बाप रे! कैसा रहा है आपका अरे, अरे! बचपन कैसा बीता? आई वाज़ अ नॉटी किड। आई वाज़ एक्चुअली पहले मैं शुरुआत में थोड़ा शाय था, लेकिन मेरे को एक प्रैक्टिस कराने आते थे अंकल, पापा के फ्रेंड ही थे। ढाबरी, जी, ओके। सारंगी प्लेयर रऊफ अंकल। तो उनके साथ मैं मेरी बहुत बातें होती थी, तो आई बिकेम वेरी टॉकेटिव एंड नॉटी किड। ओके। तो ऑफ कोर्स मेरे साथ एक्चुअली क्या होता था कि जब मैंने जैसे मान लीजिए मैंने अपना 4-5 घंटे रियाज़ ख़त्म कर लिया, अब हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी बातें कर रहे हैं। मेरे पिताजी उसी वक़्त आते थे हमेशा और कहते कि हो गया रियाज़? उनका ये था, उनका एक पेट डायलॉग होता था, हो गया रियाज़? और मैंने कहा मैं जस्ट हाँ, अभी रुका हूँ, आई जस्ट स्टॉप्ड, ट्रस्ट मी। आप पूछ लीजिए अंकल से। थिंग्स लाइक दैट, यू नो, सम सिली थिंग्स ऑफ कोर्स। तो नहीं, मतलब ऐसा कभी डाँटा नहीं है, लेकिन उन्होंने समझाया है मुझे बहुत, बहुत बार उन्होंने मुझे गाइड किया है। दैट आई लव अबाउट हिम। उन्होंने मुझे कभी बहुत डाँटा नहीं है कभी। उन्होंने हमेशा मुझे समझाया है, तो वो बहुत लेकिन एक वो पॉइंट किया है ना, हो गया काम। वो अपने मतलब अंदर ही एक इंडियन। डाँट ही होती है कि अरे! बड़ी जल्दी कंप्लीट कर लिया आपने। एंड ऑल्सो लाइक मेरे को एक टॉय पसंद आ गया, तो थोड़ा महंगा भी था, इट वाज़ अ रोबोट। तो एक हमारे यहाँ पे एक स्टोर होता था बिग जोज़, तो वहाँ पे वो मुझे रोबोट पसंद आ गया था। तो पापा ने कहा था कि अगर आप, मैं बहुत छोटा भी था तब, आई थिंक 96-97 की बात होगी, 4-5 साल का ही था, तो तब मेरे लिए 1 घंटा रियाज़ करना वाज़ लाइक बहुत प्रैक्टिस कर लिया मेरे लिए। अच्छा, मुझे घड़ी पहले गलत बताई गई थी। अच्छा। मेरे लिए 1 मिनट था कि 12 से जब 1 पे सुई जाती तो 1 मिनट होता है। ओह! और थैंक गॉड इट वाज़ अ मिनट सुई, इट वाज़ नॉट 1 घंटे वाली सुई। हुँ। तो मिनट वाली सुई थी वो, तो उनको लगता था कि वो 1 मिनट, और ऐसे 5 मिनट होते हैं, ऐसे 10 मिनट होते हैं, और 12 ही मिनट होते हैं 1 घंटे के अंदर। तो फिर आपने ठीक कैसे कब मतलब कब फाइनली पता जब चला? स्कूल गया तो मुझे पता चला जी। कि ये तो धोखा हो गया मेरे साथ बचपन में, मतलब यू नो, थिंग्स लाइक जी। दैट। हाँ, आप रोबोट वाला बता रहे थे। हाँ, रोबोट। तो रोबोट के लिए क्या था कि मुझे, मैं बहुत छोटा था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप 4 घंटे आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं आपको आज ही ला के दूँगा। तो मैंने कहा कहाँ, हुँ। वो 1 घंटा तो बजा नहीं पाता है। एंड आई प्रैक्टिस्ड फॉर 4 आवर्स एंड आई गॉट द रोबोट अच्छा, आपने सेम डे किया? एंड आई गॉट इट। ओके। और कोई किस्सा आप बचपन का शेयर करना चाहें? और देयर इज़ वन थिंग, जैसे हमारे म्यूज़िक में होता है, जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम ट्रांस में चले गए। ट्रांस इज़ लाइक व्हेन यू डोंट नो कि कितना टाइम बीत जाता है, हुँ। ठीक है? या एक स्टेट, एक बहुत काम स्टेट होती है माइंड की, जिसको हम ट्रांस बोलते हैं। जब आपका एक कनेक्शन बनता है, मान लीजिए। तो मेरे को कब फ़ील हुआ, जब मैं यूएसए में था अपने पिताजी के साथ। तो सुबह हम लोग रियाज़ करने बैठे थे, तो मुझे कुछ संगत के बारे में टिप्स सिखा रहे थे। कुछ हम लोग कुछ रिकॉर्डिंग सुन रहे थे मेरे ग्रैंडफ़ादर की और पंडित रविशंकर जी की, और मुझे बता रहे थे कि देखो बेटा कैसे संगत होती है। एंड वी स्पेंट ऑलमोस्ट व्हाट लाइक 10 आवर्स
और मेरी मॉम शाम में वापस आई, मेरी मॉम और बहन शॉपिंग वगैरह करके घूम घूम कर, तो उन्होंने कहा कि अरे तुम लोग सेम ही स्पॉट पे बैठे हुए, अभी भी कुछ खाया पिया नहीं। 10 घंटे तक? 8-10 घंटे तो कम से कम निकल गए होंगे। एंड आई वॉज अ किड राइट, एंड मतलब ना मैंने पानी मांगा, ना मैं वॉशरूम गया, ना खाना मांगा, बट एंड आई फेल्ट लाइक व्हाट 10 आवर्स। मतलब वो मुझे लगा कि जैसे शायद 10-15 मिनट हुए हैं या 1 घंटा बीता है मैक्सिमम। मतलब यू वॉन्ट बिलीव इट, आई नो, बट दैट्स हाउ इट इज। ये उस हुआ है टाइम मेरे आपकी साथ। एज कितनी थी? दिस वाज इन 2003 और 4, सो आप लगा जाए 92 पाउंड, सो यू कैन आई थिंक 12-13 साल का रहूँगा, 12 जी, साल का हूँगा तभी मैं। बहुत बड़ी बात है 10 घंटे तक कंटिन्यू। जी 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 जी। पंडित चतुरलाल मेमोरियल सोसाइटी के जी। बारे में मैं जानना चाहूँगी। वो भारतीय शास्त्रीय संगीत को कैसे प्रमोट कर रहा है? देखिए ये जो सोसाइटी है वो, उसके फाउंडर मेरे पिताजी हैं, जो इसका 1990 में इसका हुआ रजिस्ट्रेशन। 1990? 1990 के अंदर ने कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करने शुरू करे थे, दिल्ली में जिसमें ही है? ये दिल्ली में है ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोग दिल्ली के बाहर भी करते हैं कॉन्सर्ट्स। एंड इसमें ऑलमोस्ट सारे ही कलाकार आप ले लीजिए, सब ने परफॉर्म किया है उसमें। और वो हम अपने ग्रैंडफादर की याद में करते हैं। और दिल्ली वहाँ पर स्टूडेंट्स भी सीखने के लिए आते हैं? ऑफ कोर्स वहाँ मैं अब क्लासेस आप करता सिखाते हूँ हैं, जी। क्लासेस मैं लेते मैं हैं? मैं वहाँ सिखा रहा हूँ ओके। जी। बच्चों के क्या क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ बताइए। बच्चों के क्वेश्चंस, okay, of course आजकल these days kids, so they want to learn more on the songs, sometimes बॉलीवुड कि बॉलीवुड सॉन्ग्स सॉन्ग पे कैसे बजेगा। कैसे बजे? तो उसके लिए मैं उनको समझाता हूँ कि बेटा पहले आप ये, अगर आप हाथ चलाना सीख लोगे तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। जी। तो पहले उनको मैं कुछ एक्सरसाइज देता हूँ, ऑफ कोर्स आई टीच एवरीथिंग टू देम, बट आई मोस्टली आई टीच देम क्लासिकल, एंड आल्सो देन व्हेन द संगत पार्ट कम्स आई आल्सो टीच दैट पार्ट आल्सो। सो दैट्स द वे हाउ आई टीच। ओके। तो मैं यूट्यूब पे मैंने आपकी एक वीडियो Yeah. देखी थी जिसमें आप शिवपरन। शिव परन आप वो गा रहे थे और आपने बजाया भी था, राइट? जी जी, तो उसको वो, मैं आपको हाँ, पढ़ के सुना देता हूँ। धा कर दिन ना ना दिन दिन ना ना तो दिन ना कर दिन दिन ना धन तांडव श्री महादेव डम 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 रुधार थुन 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 कुंज बिहारी भूत प्रेत सगनाचे त्रिपुरारी ताव तुंग तक धलांग गावे विष्णु ब्रह्म बजावे मृदंगमय शिवपरन नीलकंठ हर हर महादेव त्रिपुरारी बम बम महादेव धा त्रिपुरारी बम बम महादेव धा त्रिपुरारी बम बम महादेव धा नाना दिन दिन ना दिन दिन रात का दिन दिन ना धा। जी। क्या कोई नया म्यूजिक प्रोजेक्ट या एल्बम पे आप काम कर रहे हैं जो आने वाला है? Of course, I am working on few things, but I can't disclose सीक्रेट it. होता है क्या जी जी कुछ? जी। आप थोड़ा तो बताना हम चाहेंगे? कुछ मेरी कुछ कोलैबोरेशंस मैं कर रहा हूँ, और कुछ लोगों के साथ, और अभी मेरा एक 5 पीस एक बैंड भी हम लोग लॉन्च करने की सोच रहे हैं। तो एक उसके बारे में भी चल रहा है, जिसका 5 पीस हम उसमें हम क्या क्या हम होगा? हम लोग 5 लोग हैं उसमें। जी। तो उसका हमने नाम भी कोर 5 सोच रहे हैं वैसे। कोर 5? या ओके, सीक्रेट है। नॉट एनीमोर आई गेस। आप बॉलीवुड में अगर आपको मौका मिले तो आप जाना चाहेंगे? बॉलीवुड में एज इन यू मीन टू से एक्टिंग एंड ऑल? एक्टिंग और तबला भी? ऑफ कोर्स म्यूजिकली व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली आपका कौन सा फेवरेट एक्टर है एक्टर बॉलीवुड में? इट्स आमिर खान साहब, शाहरुख खान जी, सलमान खान साहब, एंड ऑफ कोर्स संजय दत्त जी। आई रियली एडमायर। जी। बॉलीवुड का आपको कौन सा सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है? मेरे को पुराने गाने थोड़े ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं ज़रा क्लासिकल बैकग्राउंड से, लेकिन ऑफ कोर्स आज का म्यूजिक मुझे पसंद है। आई लव अरिजीत सिंह सॉन्ग्स एंड कोई सॉन्ग एक बताइए जो आपको बहुत पसंद अरे है। उनका बहुत कितने सारे वो सॉन्ग तो हैं सारे ही उनके अच्छे उनकी। हैं। जब वो शुरुआत की जो गाने थे वो कितने सब हिट सॉन्ग्स रहे हैं, तो वही शुरू की मुझे बहुत पसंद है गाने। कोई एक गाना जो आप गुनगुनाते हैं बॉलीवुड का? वो तो ओह माय गॉड, डू यू वांट मी टू सिंग एंड ऑल? ओह आई एम नॉट अ गुड सिंगर। कोई बात नहीं, आई कोई डोंट बात नहीं, सिंग। जो आपको बहुत पसंद हो, जो आप हमेशा गुनगुनाते हो। पुराना, अरे जैसे आपने बताया कि पुराना गाना पुराना मुझे नहीं, पसंद पुराना बचपन सम सॉन्ग। ओके कौन सी मूवी है वो? रहना है तेरे दिल में। दिल को
तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं। वाह, नाइस। Yeah, sorry, I'm not a good singer. I told you. I'm sorry, guys. जी, तो मेरा ये आखिरी सवाल है, उसके बाद रैपिड फायर मैं कुछ Okay, सवाल sure, पूछूंगी। sure. अभी जो न्यू जनरेशन तबला फील्ड में आना चाहती है, उनको जी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए आजकल बहुत यंग टैलेंट बहुत बढ़ रहा है, तो आई एम श्योर आई जस्ट वांट देम टू स्टिक टू देयर रूट्स, like of course explore the music as much as you can, but always stick to your roots, and you must know the traditional values of your instrument. Of course drums is attractive, and you know and it's amazing to be a drummer also, and being a tabla player also, it's something great, and you can be a percussionist probably someday. So it's good to have knowledge about every kind of things, but know your roots also. That's the message. बिल्कुल। ओके, तो ये रैपिड फायर राउंड हम लोग स्टार्ट Okay, करते हैं। let's go. Let's तो go. मेरा पहला सवाल है, तबला आपके लिए क्या है? संगीत, साधना या फिर कुछ और? साधना. साधना। अगर तबला नहीं बजा रहे होते तो आप क्या होते? Pilot. पायलट। आपका सबसे फेवरेट राग कौन सा है? Hansdhwani. Hansdhwani I like. Okay. Or yeah. शास्त्रीय संगीत वर्सेस फ्यूजन म्यूजिक, आपको कौन सा पसंद है? शास्त्रीय. शास्त्रीय Yes, I will संगीत। go for शास्त्रीय. सबसे मुश्किल ताल जो आपको लगती है? पौने 8 मात्रा. अभी ये आप मतलब- बजाते हैं अच्छे से? हाँ मैं बजाता हूँ. कुछ एक थोड़ा सा। मैं इसको आपको गिन के बताता हूँ वैसे. जी। 1 2 3 4 5 6 7 पौने 8 1 2. तो आपको लगेगा कि जैसे 8 से पहले से एक बीट आती है, एक क्वार्टर कम होता है इसमें. इट्स लाइक दैट. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर एक दिन के लिए टाइम ट्रेवल कर सकते हैं आप, तो आप वो संगीत के कौन से दौर में जाना चाहेंगे? 1950s. 1950s। Yes, of क्यों? course, of course. So that I can meet my grandfather. ओके। Yeah. जी, ऑडियंस हमारे साथ बैठी हुई है। आपके Audience, what's up, audience? How are कुछ you सवाल guys? आप लोगों के। जैसे आपने ना संगीत के बारे में बताया, जी. तो जैसे कोई भी न्यू है, उसे नहीं मालूम है म्यूजिक के बारे में, तो उसके लिए आप ये ताल को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज ताल? Okay, it's a rhythmic cycle. जैसे आप टाइम देखते हैं ना, टाइम बीतता है, ऐसे ही समझिए कि मात्रा जा रही है 1 2. अब इस ये किस लय में जा रही है, किस स्पीड में जा रही है, या टेम्पो. एक्चुअली वर्ड है टेम्पो. तो स्लो टेम्पो होता है, उसको एक नाम दिया है, मतलब स्लो टेम्पो, मीडियम टेम्पो, फास्ट टेम्पो. तो ताल एक रिदमिक साइकिल है जो एक टेम्पो में चल रहा है. लाइक अगर मानिए 10 बीट्स है, तो वो 10 का साइकिल चल रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5. सो इट डिपेंड्स ऑन द ताल. अगर 7 मात्रा की तरह तो 7 का साइकिल चलेगा. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1. ओके, सो ये एक ताल होती है कि एक रिदमिक साइकिल. एक और क्वेश्चन था, जैसे ताल आपने बताया ना, तो ताल ये म्यूजिक में यूज होती है या सिर्फ इंस्ट्रूमेंट जिस टाइम पे आप बजा रहे हैं उसके लिए ताल है, या म्यूजिक जैसे हम गाना गा रहे हैं ना, गाने पे ताल यूज होती है या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पे यूज होती है? दोनों में ताल के बगैर म्यूजिक अधूरा है. लाइक कुछ आप बता देंगे, जैसे अगर आपने 7:30 की या फिर 8:30 की या पौने हाँ, 8 हाँ. लाइक, तो हाँ, वो बोला किस मैंने. म्यूजिक में यूज हुई है, कोई एक एग्जांपल? ओके, नहीं तो ये मैं अपने तबला सोलोज में मैं इसको यूज करता हूँ. लाइक इसमें मैं इसका ठेका भी पढ़ देता हूँ. ठेका मतलब जो इसके जो सिलेबल्स हैं वो है धिन तिर किट धिन ना तू ना का ता धागे ना धिन 2 3 4 5 6 7 पौने 8 1 लाइक दिस. और किसी
गाने के साथ भी, मतलब कोई गाना जैसे बॉलीवुड मूवीज में कहीं पे यूज हुआ, क्योंकि जी। एग्जैक्टली लोग समझ नहीं पाते ना तालों को, तबले में समझ में आती है पर गाने में। जी, जैसे एक फ्यूजन का एक ठेका है, जैसे जो हम आजकल ड्रम्स में काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। इट गोज़ लाइक कहरवा ताल थी ना ये? ये कहरवा ताल को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दिया ड्रम हाँ, ड्रम की बीट के ड्रम के हिसाब साथ। से। जैसे आपने कभी काम करा है तबला मास्टरो जाकिर जी के साथ? अरे बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने उनके साथ तो कॉन्सर्ट बजाया है। वो मैं आपको कॉन्सर्ट हम बताता हूँ। चाहते हैं आप यहाँ पे बजा दीजिएगा। एक्चुअली मैं वो बताता हूँ हुआ क्या था। मैं मेरे को ये पूरी बात बतानी पड़ेगी कि वरना ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जी। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। कार्नेगी एक्सचेंज कार्नेगी की एक यूनिवर्सिटी है, तो इट वाज़ अ कार्नेगी एक्सचेंज कॉन्सर्ट, जिसमें दिल्ली के 4 स्कूल सेलेक्ट हुए थे। मैं तब संस्कृति स्कूल में था। मैं 11वीं में था तब मैं 11वीं में था और तो 4 स्कूल सेलेक्ट हुए थे, वसंत वैली, डीपीएस, मॉडर्न एंड संस्कृति स्कूल, ये हम लोग 4 स्कूल थे। एंड तो इसके कुछ स्कूल बैंड्स थे। तो हमारा एक 3 पीस बैंड था जिसमें मैं और 2 गिटारिस्ट थे और हम लोग को मतलब मौका दिया जा रहा था कि उनके साथ बैठ के हम लोग को कुछ-कुछ पीसेस एक्सचेंज करने हैं और इट वाज़ अ लाइव। अभी स्काइप और अब स्काइप तो बहुत पुराना बोल दिया मैंने, अभी तो मतलब क्या गूगल मीट और ये सब है ना। जी। तो पहले उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ जब मैं 11th में था, तो दैट मीन्स 2009 और 10 प्रोबेबली 9 सो या तो उस साल मैंने ये उनके साथ बजाया था और इट वाज़ इन दिल्ली बट इट वाज़ अ लाइव कॉन्फ्रेंस विद इट वाज़ कनेक्टेड टू न्यूयॉर्क। कार्नेगी में भी वहाँ के जैज़ म्यूज़िशियंस थे, बड़े-बड़े लोग थे और वहाँ के कुछ स्कूल किड्स भी थे, जैसे हम लोग थे यहाँ से। तो इट वाज़ अ एक्सचेंज कॉन्सर्ट। तो उसमें उनने अपना पार्ट बजाया था बट वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन द सेम स्टेज। सो वी प्लेड आवर पीस विद मतलब जो मेरे बैंड का सॉन्ग था जैस्मिन, and I think we played 2 songs, 13 minutes and Jasmine. I think we played those 2 songs. Have you ever met him Of face to face? course, many times, man. Of course. One thing that you learned from him, like about music or about tabla. It's so much to learn from his first thing is his humbleness. He's so humble. He was so humble, you know. So, of course, his humbleness and he was the face of tabla, you know. So, of course, so much to learn from him. बहुत बहुत शुक्रिया DNN 24 में आने के लिए। Pleasure. आप ऐसे ही भारतीय शास्त्रीय संगीत को आगे पहुंचाते रहे। कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू हमारा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।